गाइस मुबारक हो, एक दिन में मैं चौथी वीडियो कर रहा हूँ और आप मुझे दुआएं दें। और अभी हम बात करेंगे लूप्स की। और लूप्स एक बहुत स्ट्रांग चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट लूप का यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा पे यूज़ होता है लूप्स। अब लूप्स में क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास मल्टीपल डेटा है। मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, नेम्स के नाम से। और नेम्स मेरे नेम्स हो गया हुज़ैफ़ा, या ये बड़ी ब्रैकेट के साथ स्ट्रिंग भी यूज़ होती है, सिंगल के साथ भी होती है। नॉर्मली हर बंदा बड़ी के साथ यूज़ करता है, हुज़ैफ़ा, हमज़ा, उसामा और हुरैरा। ठीक है, अब ये नेम्स है। अब मैं चाहता हूँ इनके सारों के नाम के पहले पहले वर्ड बड़े हो जाएं। और वो मेरे पास याद है, स्ट्रिंग का कंसेप्ट था टाइटल का। अगर मैं यहाँ के नेम पर हूँ, प्रिंट नेम्स डॉट टाइटल का मतलब था वो हर वर्ड को बड़ा कर देता था हर वर्ड के, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइटल जो है वो स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, ना कि लिस्ट का। इस टाइम ये नेम्स हमारे पास लिस्ट है, वो हम टाइप भी दे सकते हैं उसका। ये आपका तरीका होता है कि आप प्रिंट करो टाइप ऑफ नेम्स। अब वो बता देगा कि नेम्स की टाइप क्या है, और यहाँ पे लिस्ट की क्लास आ गई। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्योंकि लिस्ट का कोई टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें क्या करना है कि हमें एक एक को बड़ा करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। लूप का क्या कंसेप्ट होता है? फॉर नेम और नेम, कोई भी एक वेरिएबल बना लो इन नेम्स। इस तरह करोगे तो अब ये वाला जो है ना, ये इसके अंदर एक एक करके आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रिंट किया नेम, अभी हम कुछ भी नहीं बड़ा छोटा कर रहे, नेम नहीं है, सॉरी, एन है। इसके अंदर अब ये वेरिएबल नहीं चलेगा, ये वाले के ऊपर काम होंगे अगर एक एक चाहिए। अगर आप ये करोगे तो वो बार बार पूरी पूरी लिस्ट को एक्सेस करना शुरू हो जाएगा। उसने हर एक को एक एक करके प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको टाइटल करूं, अब आपने देखा उसने बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसको मिल गया। ठीक है, अब तो उसका तरीका ही होता है कि आप एक और लिस्ट बनाओगे, खाली न्यू नेम्स करके खाली लिस्ट बनाओ। ऐसे भी बनती है और ऐसे भी बनती है। ठीक है, तो आपने उसको अब यहाँ पे इस तरह करोगे कि आपने ये न्यू नेम्स हैं, इनके अंदर अपेंड का मेथड यूज़ होता है कि लिस्ट के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए। तो मैंने इधर ऐड एन डॉट टाइटल कर दिया, और जब मैं इसको अभी इधर प्रिंट करूँगा न्यू नेम्स को, तो अब आप नई लिस्ट देखना, वो उसमें बड़े वर्ड होंगे, देख रहे हैं? तो ये न्यू नेम्स में बड़े वर्ड हैं और ये छोटे पड़े हैं, तो ये लूप है। अब ये एक कंसेप्ट हो गया। अब हम एक और कंसेप्ट देखते हैं कि नेम्स ही हैं, लेकिन हम लोगों ने बल्कि यहाँ पे न्यू नेम्स आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें सिर्फ वो वाले लेकर आओ जो हुज़ैफ़ा है, उसके लिए फिर लूप लगेगा फॉर। अच्छा, वो वाले नाम लेके आओ जिनका नाम एच से शुरू हो रहा है। ठीक है, फॉर एन इज़ इक्वल टू न्यू नेम्स इफ़ एन। अब ये स्ट्रिंग आ गया एन में, तो हम यहाँ पे स्टार्ट्स विद का एक फंक्शन है जो चेक करता है कि स्ट्रिंग एच से तो नहीं शुरू हो रही है, किसी भी वर्ड से। एच किया, और अगर वो शुरू हो रही है तो प्रिंट कर दो एन को। अब देखते हैं एरर आता है कि कोड चलता है। अच्छा, अब उसने कोड नहीं चला क्योंकि ये एच छोटा है और हमने न्यू नेम्स पे काम कर रहे हैं जहाँ पे एच हमारे पास बड़ा था। तो अब उसने हमें दे दिया। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे सिर्फ वो लेके आओ जो यू से शुरू हो रहे हैं, तो सिर्फ उसामा आएगा, देख रहे हैं? अगर मैं इसको यहाँ पे ख़त्म भी कर दूँ, तो ये लूप का फ़ायदा है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं रेंज का आपको फंक्शन याद है, मैंने प्रिंट करना 0 से लेके 31 तक। तो मैं क्या करूँगा, फॉर नंबर इन रेंज का यूज़ करूँगा 0 से लेके 31 तक, और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा नंबर। अब जब मैं इसको चलाऊँगा, अब ये देखना क्या करेगा, ये नंबर प्रिंट कर देगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 31 तक। लेकिन हमें तो 31 तक चाहिए था, 30 तक तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मंथ 31 का है और शुरू 0 से हो रहा है और मंथ में 0 नहीं होते। तो यहाँ हम 1 करेंगे और यहाँ हम 32 करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे पहली बार चेक करता है। अब ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसके अंदर भी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वो वाले सिर्फ इवन नंबर चाहिए, तो हमने इवन के लिए क्या यूज़ किया था, इफ़ नंबर मॉड्यूलर 2 इज़ इक्वल टू 0,
तो अब प्रिंट नंबर करोगे तो अब सिर्फ वो वाले आएंगे जो इवन है। देख रहे हो 2 4 6 7। अब मसला ये है कि अगर आप यहाँ पे एल्स में यहाँ पे करोगे प्रिंट ऑड नंबर, अब सिर्फ वो जहाँ पे जो ऑड आएगा वो उसको ऑड कर देगा, जो इवन है उसको इवन कर देगा। इफ़ एल्स इसके अंदर भी लग सकता है, फिर यहीं पे डिक्शनरीज बन सकती हैं लूप के अंदर। अब लेकिन ये इसका ये याद रखना है कि 4 स्पेसेस लाजमी हो, ये टोटल 4 स्पेसेस हैं, ये लाजमी हो, वरना अब इसको मैं फॉर एग्जांपल पीछे करूँगा तो एरर आ जाएगा, हो जाएगा कोड गलत है। देख रहे हो इंडेंटेशन एरर है, तो ये इस वजह से यूज़ होता है। अच्छा, एक कीवर्ड है ब्रेक के नाम से। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 10 फाइंड हो जाए ये कोड इसके लूप इसके बाद आगे ना चले 31 तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर नंबर इज़ इक्वल टू अगर नंबर 10 हो गया है, जब भी होगा पहले इसके अंदर 1 2 3 आएगा, अगर नंबर आएगा 10 प्रिंट करो और ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब है कि इसके आगे लूप चलेगा ही नहीं, सॉरी, एल्स में प्रिंट करो नंबर को, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उसने 1 2 3 किया और जैसे ही 10 हुआ लूप ब्रेक हो गया, क्योंकि इससे आगे नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे वो इस कंडीशन में आया था लूप ब्रेक हो गया था। अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे 20 करूँगा तो वो 20 तक चलेगा, यहाँ 30 करूँगा तो वो 30 तक चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज़ होता है दो लिस्टों का, मतलब दो लूप्स का, लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, 10 बार भी लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं। ये मैंने अभी कोड लाया, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, एक कलर है, एडजेसेंट है, एडजेक्टिव है और एक फ्रूट्स है। अब जब मैं ये एक लूप है, इस लूप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा रेड, फिर आएगा बिग और फिर आएगा टेस्टी। एक सेक्स के अंदर 3 बार वैल्यूज़ आएंगी। अब मतलब हर लूप के अंदर फिर इन फ्रूट्स के ऊपर भी लूप लग रहा है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले ये प्रिंट होगा, फिर वो इस लूप में चला जाएगा, फिर वो रेड एप्पल रेड बनाना और रेड चेरी बोलेगा, फिर यहाँ पे सेकंड आएगा, फिर वो बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी बोलेगा, फिर यहाँ टेस्टी आएगा, फिर वो टेस्टी। अब मैं इसको अगर यहाँ प्रिंट करूँ ना, उसने रेड एप्पल रेड बनाना रेड चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी। तो ये लूप के अंदर यहाँ पे मैं एक और तीसरा भी लगा सकता हूँ, जितना मर्जी लगाएं। तो ये है लूप्स कि जैसे जैसे हम कोड बढ़ाएंगे इनका कॉन्सेप्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा और इनका स्कोप बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।